सुबह की खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक अच्छी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इंडियन नेवी अग्निवीर नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और जिनका भी ये ड्रीम जॉब है उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। तो सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन कैंडिडेट तक जिनका ये ड्रीम जॉब है, जो इस फील्ड में रुचि रखते हैं और जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, उन सब तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। जो कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये यानी कि जानकारी पहुंचना बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो को सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि इंडियन नेवी अग्निवीर नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है, हाइट क्या कुछ रहने वाली है, क्या ये सिर्फ मेल्स के लिए है या फिर फीमेल्स के लिए भी होने वाला है, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस बता दूं कि क्या कुछ बताया गया है। सबसे पहले शुरुआत में ही नोटिफिकेशन पे ये बताया गया है कि इसमें जो है वो अनमैरिड मेल्स और अनमैरिड फीमेल्स कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इनमें फीमेल्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनमैरिड यानी कि अनमैरिड मेल्स होने चाहिए और अनमैरिड फीमेल्स होने चाहिए जो कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है। मैं नोटिफिकेशन जो है वो आपको एसएसआर का बता रही हूं। ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो एसएसआर प्लस एमआर की पोस्ट के लिए रिलीज हुआ है, यानी कि एसएसआर की पोस्ट और एमआर की पोस्ट रहने वाली है। और एसएसआर का जो नोटिफिकेशन है यानी कि क्या कुछ बताया गया है, सबसे पहले वो जानकारी मैं आपको दे दूं और उसके बाद एमआर की क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो जानकारी भी आपको दे दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें 10+2 बताया गया है, यानी कि आपका 12th होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। यानी कि ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि आपका 12th पास, यानी कि एसएसआर के लिए जो है वो आपको 12th पास होना चाहिए, लेकिन आपका जो मार्क्स है, जो परसेंटेज है वो 50% परसेंटेज होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें डिग्री भी बताई गई है। अगर आपके पास वो नहीं है तो जरूरी नहीं है। वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया है 2 साल का तो आप अटैच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, या फिर अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये और में बताया गया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जरूरी नहीं, अगर आपके पास है तो आप डॉक्यूमेंट में जो है वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नोट में यानी कि साफ तौर पर यह बताया गया है कि जिन कैंडिडेट ने यानी कि जो बच्चे जो है वो 12th बोर्ड का जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिन बच्चों का जो है यानी कि 12th बोर्ड का उनके एग्जाम हो चुके हैं और अब वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी कैंडिडेट जो है अप्लाई इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ एज इसमें जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2003, यानी कि बोथ डेट जो है वो इंक्लूसिव बताई गई है। जिस प्रकार से अड़कने लगाई जा रही थी कि 2004 के यानी कि जो बैच के बच्चे हैं उन्हें जो है अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक, यानी कि बोथ डेट्स जो है वो इंक्लूसिव बताई गई है। जो मैरिटल स्टेटस होना चाहिए आपका, आप इंडियन नेवी को सर्व कर रही हैं तो आप जो है वो अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि 4 साल तक आप अनमैरिड होने चाहिए। आप बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये अनमैरिड मेल्स और अनमैरिड फीमेल्स के लिए ये रहने वाला है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि फीमेल्स की बात करें तो कई बार जो है वो फीमेल जो है वो ये कहती है कि फीमेल्स के लिए जो है वो निकाली गई है या नहीं निकाली गई है। तो साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया गया है कि फीमेल्स भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनमैरिड वो होनी चाहिए, यानी कि मैरिड ना मेल और ना ही फीमेल। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या कुछ रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर दूं, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अग्निवीर के लिए एसएसआर की मैं बात कर रही हूं। सबसे पहले जो है वो आपका INET टेस्ट होगा, यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा। स्टेज 1 में, स्टेज 2 में PFT होगा, रिटन एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एग्जामिनेशन फी रहने वाली है, एग्जामिनेशन फी जो है वो 550 आपकी एग्जामिनेशन फी रहेगी। और जो इसका यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं कि यानी कि अगर आपको ज्यादा डिटेल्स लेनी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर आप जो है वो चेक कर सकते हैं पूरी तरीके से। आप वहां पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसका अप्लाई डेट क्या कुछ रहने वाला है वो जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका हाइट जो है यानी कि हाइट क्या कुछ रहने वाली है,
मेल्स के लिए हाइट क्या कुछ है और फीमेल्स के लिए हाइट क्या कुछ है, तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम हाइट जो बताई गई है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए वो 157 सेंटीमीटर जो है वो हाइट बताई गई है। यानी कि मेल्स के लिए भी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए भी 157 सेंटीमीटर जो है वो हाइट यहाँ पर बताई गई है। अब इसका अप्लाई आप कब कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म लगना कब शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 13 मई 2024 से जो है वो 27 मई 2024 तक, यानी कि 13 मई से जो है वो 27 मई तक जो है वो फॉर्म लगेंगे और 27 मई जो है वो लास्ट डेट बताई गई है। तो लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिएगा और जिसका ये ड्रीम जॉब है, जो इस जॉब में यानी कि इस फील्ड में जाना चाहता है, उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएगा। जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं, जो कैंडिडेट काफी समय से इंतजार कर रहे थे इस पोस्ट का, एसएसआर और एमआर की पोस्ट का, यानी कि इंडियन नेवी का, तो उनके लिए बेहतरीन चांस है, उन तक ये जानकारी जो है वो जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप जो है वो पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। आप वहां पर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब एमआर की बात करें, यानी कि जो एमआर की पोस्ट है उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो 10th पास बताया गया है, विद जो मार्क्स बताए गए हैं वो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यानी कि 50% मार्क्स जो है वो एसएसआर के लिए भी कंपलसरी बताए गए हैं। अगर आपके पास 50% मार्क है, एसएसआर का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है विद 50% मार्क्स, और जो एमआर का क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है विद 50% मार्क्स आपका होना जरूरी है। और साथ ही साथ इसमें एज जो रहेगी एमआर की वो सेम वही रहेगी और जो भी क्राइटेरिया है वो सेम वैसा ही रहने वाला है जो एसएसआर के लिए आपको बताया गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक की जानकारी जरूर पहुंच सके जिनकी ये ड्रीम जॉब है, जो इसका इंतजार कर रहे थे और काफी लंबे समय से जो है वो इंतजार किया जा रहा था, एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब उनके लिए जो है वो बेहतरीन मौका है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो इसका एग्जाम, यानी कि जो एग्जाम इसका रहने वाला है वो जून जुलाई में इसका एग्जाम बताया जा रहा है और जो वैकेंसी रहने वाली है, इसकी वैकेंसी फिलहाल बताई नहीं गई है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैकेंसी रहने वाली है वो 1500 से 2000 तक इसकी वैकेंसी जो है यानी कि जा सकती है। पोस्ट जो है वो दो है, एसएसआर और एमआर। एसएसआर का क्या कुछ क्राइटेरिया बताया गया है वो साफ तौर पर जानकारी साझा कर चुके हैं। एमआर का क्राइटेरिया क्या कुछ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, एज क्या कुछ है, वो भी आपको जानकारी दे चुकी है। फीमेल्स लगातार ये पूछती हैं कि हाइट जो है वो क्या कुछ रहेगी, मेल्स की हाइट क्या कुछ रहेगी, तो मैं आपको फिर बता दूं कि 157 जो है सेंटीमीटर मेल्स के लिए भी हाइट बताई गई है और साथ ही साथ फीमेल्स के लिए भी बताई गई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं जाते जाते कि फीमेल्स भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनमैरिड मेल्स और अनमैरिड फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल तक आप जो है वो इंडियन नेवी को सर्व करेंगे और आप शादी नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर बताया गया है। और नोटिफिकेशन के हेडिंग पर ही क्लियर कर दिया गया है कि अनमैरिड मेल्स और अनमैरिड फीमेल्स के लिए ये पोस्ट जो है वो निकाली गई है, ये वैकेंसी जो है वो आउट की गई है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा उन कैंडिडेट्स तक, उन बच्चों तक जो इसका इंतजार कर रहे थे काफी लंबे समय से और प्रिपरेशन भी कर रहे थे, जिनका ये ड्रीम जॉब है, उन तक की जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए GK24 के साथ। नमस्कार।